नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा रखता हूं कि आप सब लोगों के 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। माई सेल्फ बाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर 11th 12th कॉमर्स, FY SY TY BCom, CA एंड CS ऑल लेवल फॉर ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, ऑनलाइन लाइव क्लासेस एंड साहस ऐप रिकॉर्डेड सेशंस। दोस्तों, 12th कॉमर्स में SP एंड CC सब्जेक्ट में एसपी में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 4th नंबर का चैप्टर, जो कि है मेंबरशिप के ऊपर। और इस चैप्टर के आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दी मेंबरशिप। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे एसपीसीसी की टेक्स्ट बुक ले लें, साथ में पेन पेंसिल हाइलाइटर रखें और मेरे साथ साथ इस चैप्टर के सभी चीजों को अच्छे से समझना है, टिक मार्क और हाईलाइट करना है और अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर देना है। तो फिर से एक बार, हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों मेंबरशिप। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे इंट्रोडक्शन। देखो, अ कंपनी इनवाइट्स अ पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटी बाय इश्यूइंग प्रोस्पेक्टस। क्या बोला है? कंपनी किसको इनवाइट करती है? पब्लिक को। क्यों इनवाइट करती है कि भाई आप आओ और हमारी कंपनी की जो सिक्योरिटीज है, यानी कि शेयर एक तरह से, उसको सब्सक्राइब करो। और इसके लिए कंपनी क्या इश्यू करती है? प्रोस्पेक्टस। मतलब कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो ये कंपनी है, फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड। तो ये कंपनी बिजनेस करने के लिए उनको फंड की रिक्वायरमेंट है। उनको क्या चाहिए? रिक्वायर फंड। तो ये फंड के लिए उनको दो सोर्सेज अवेलेबल है, जो कि हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं। एक ओनर्स फंड एंड दूसरा होता है बोरोड फंड। बोरोड फंड जिसके अंदर के डिबेंचर, बॉन्ड वगैरह सब आता है। अब यहां पर कोई भी हो, बोरोड हो या ओनर्स हो, दोनों के लिए कंपनी क्या करती है कि भाई लोग आके शेयर सब्सक्राइब करें, मतलब कंपनी में पैसा लगाए। इसके लिए कंपनी क्या करती है? कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर क्या होता है? इंफॉर्मेशन अबाउट दी कंपनी। कंपनी के बारे में जरूरी सारी इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोस्पेक्टस में किसको दी जाती है? अलग अलग पब्लिक को। जो पब्लिक है उन लोगों को ये प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा कि भाई आप ये प्रोस्पेक्टस देखिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो कंपनी में पैसा लगाए। तो प्रोसेस क्या होता है कि कंपनी अपनी फंड की रिक्वायरमेंट के लिए क्या करती है? प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है पब्लिक को और फिर पब्लिक के पास से पैसे अरेंज करती है। In the response to that, potential investors apply to purchase the share। अभी ये देख के जो भी यहां पर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स यानी कि पब्लिक है, उनको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है, तो ये लोग क्या करते हैं? अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। मनी इन्वेस्ट इन कंपनी। कैसे करेंगे? तो वो शेयर परचेज करके, या तो डिबेंचर है मतलब डेट सिक्योरिटी है तो उससे कंपनी में पैसा लगाते हैं। कंपनी कलेक्ट द एप्लीकेशन एंड क्लासिफाइज देम। इट आल्सो डिसाइड्स अबाउट द अलॉटमेंट पॉलिसी इन कंसल्टेशन विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर मार्केट। ये सारी चीजें हम लोगों ने आगे भी चैप्टर में डिस्कस की हुई है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द शेयर अलॉटमेंट, अलॉटेड शेयर होल्डर्स नेम is registered in the register of member, thus they are considered as the member of the company। जहां पर हमारे चैप्टर का नाम आ रहा है, क्या कहा? देखो, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ शेयर अलॉटमेंट, अलॉटेड शेयर होल्डर्स ने, अलॉटेड शेयर होल्डर्स मतलब जिनके यहां पर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होकर उनको शेयर अलॉट हो गए हैं, वो अलॉटेड शेयर होल्डर्स नेम इज रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर एंड दे आर कंसीडर्ड एज द मेंबर ऑफ द कंपनी। मतलब जिन लोगों को कंपनी के शेयर मिलते हैं, हु गेट्स शेयर ऑफ कंपनी, दे विल बिकम दी मेंबर ऑफ द कंपनी। ये एक तरीका है, ठीक है, कि कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप कंपनी के मेंबर बन सकते हो। मेंबरशिप कैन बी ऑब्टेन इन
अदर वेज ऑल्सो। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेयर खरीदने से ही आप कंपनी के मेंबर बन सकते हो, मेंबर बनने के अलग अलग और तरीके भी है जो कि इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। बीइंग अ मेंबर ऑफ द कंपनी सर्टेन राइट्स आर एक्वायर्ड इन द सेम वे सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो कैरिड आउट। मतलब अगर आप कंपनी के मेंबर बनते हो, कंपनी के मेंबर बन जाते हो तो आपको कुछ राइट्स मिलेंगे और उसके सामने आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएगी। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए ही थी, रीड ओनली, रीड ओनली, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड ये काम का नहीं है, बट ये सारी चीजें मैंने आपको क्यों समझाई, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि भाई कंपनी जो है अपने फंड की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिसमें प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। वो देख के जो लोग होते हैं वो कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हैं, मतलब कंपनी के शेयर खरीदते हैं, और वो शेयर खरीदने वाले कंपनी के मेंबर कहलाते हैं। पर सिर्फ शेयर खरीदने वाले ही मेंबर नहीं बनते हैं, कुछ और तरीके भी है जिससे कि मेंबर बना जा सकता है। ये इस इंट्रोडक्शन में हमें समझना था। अभी हम लोग बात करते हैं दोस्तों मीनिंग ऑफ मेंबरशिप। तो पहले मीनिंग और उसके बाद डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए मीनिंग, इसमें क्या कहा है, अ पर्सन कंसिडर्ड टू बी अ मेंबर व्हेन हीज नेम, मेन चीज क्या है, व्हेन हीज नेम इज रजिस्टर्ड बाय रिटन कंसेंट और थ्रू शेयर application. A person is considered to be a member when his name is registered. उसका नाम रजिस्टर्ड होता है बाय रिटर्न कंसेंट, अपनी कंसेंट देता है, और थ्रू शेयर एप्लीकेशन। मतलब के रिटर्न कंसेंट देके वो कंपनी का मेंबर बन सकता है, या कंपनी के शेयर खरीद के वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। सो इन शॉर्ट, टू बी अ मेंबर रिटर्न कंसेंट एंड हिज नेम शुड बी रजिस्टर ऑफ द मेंबर आर रिक्वायर्ड। ठीक है, सिर्फ नॉलेज के लिए था। मेन चीज यहां पर क्या याद रखनी है कि रिटर्न कंसेंट देके कि भाई हां मैं कंपनी का मेंबर बनने के लिए रेडी हूं, या तो शेयर परचेज करके आप कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। ये मीनिंग था। अभी हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। तो देखो डेफिनेशन में क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, मेंबर इज अ पर्सन who has subscribed to the memorandum of association of the company and every other person who has agreed in writing to become the member। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेंबरशिप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी चाहिए। क्या बोला है, मेंबर इज अ पर्सन, मेंबर कौन है, एक पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर ए जो कि क्या करते हैं, सब्सक्राइब्ड टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके अंदर जो अलग अलग क्लॉजेस होते हैं, तो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन जो क्लॉज होता है ये हमें आगे पढ़ने में आएगा। बट रजिस्ट्रेशन क्लॉज में जो भी लोग जिसके अंदर 7 मेंबर्स होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। वो लोग जो कि यहां पर कंपनी के मेमोरेंडम को यहां पर क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वो पर्सन कंपनी के मेंबर बनते हैं। और दूसरा कौन, जो कि रिटर्न कंसेंट देते हैं, एग्रीड इन राइटिंग, मतलब रिटर्न कंसेंट देने वाले। सर अभी तो आपने बोला था शेयर खरीदने वाले भी कंपनी के शेयर होल्डर यानी कि मेंबर बनते हैं, तो बिल्कुल सही है। बट यहां पर जो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन है उसमें क्या बोला है कि 2 कैटेगरी बनाई है, वो पर्सन जो कि कंपनी के मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते हैं, और दूसरे वो पर्सन जिन्होंने रिटर्न में एग्रीमेंट यानी कि कंसेंट दी है टू बिकम द मेंबर, उसको मेंबर कहेंगे। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, उसमें क्या बोला है, शेयर होल्डर में कीप देयर शेयर्स with the depository participant. These shareholders are registered as the beneficiary owner in the register of the depository participant, considered as the member of the company, though they are not registered in the company's member रजिस्टर यानी कि रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो यहां पर ये लोग तो कंपनी के मेंबर बनेंगे ही, इसके अलावा एक्स्ट्रा एक पॉइंट क्या है जो कि हमने ऑलरेडी स्टडी किया, ये एक्स्ट्रा है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो भी कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। तो यहां पर आपको ये वाली डेफिनेशन ये याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड ये लिखना है, ठीक है। ये आप लिखो, ये परफेक्ट डेफिनेशन है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। तो यहां पर दोस्तों हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ।
आपको इसमें से सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, बाकी सारी चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको बेस स्ट्रांग बने इसलिए समझाई है। इसके बाद वाले सेशन से हम लोग आगे के जो एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के सारे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो, एसपी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के सभी वीडियोस या 12th कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट के वेल प्लानेड स्टडी कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ आपके कोई भी फ्रेंड्स कॉमर्स स्ट्रीम में 11th 12th कॉमर्स, एफएसवाई, टीवाई, सीए या सीएस कोई भी लेवल के लिए बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो साहस इंस्टीट्यूट अलग अलग स्टडी ऑप्शंस ऑफर करता है, जिसमें पहला है ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, जिसमें आप और आपके दोस्त हमारे मोस्ट एडवांस हाईटेक क्लासेस में आके हमारे एक्सीलेंट एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा है ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस, जिसमें आप कहीं से भी हमारे फैकल्टीज के साथ लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप हमारे डिजिटल क्लासरूम में ही बैठे हो। और तीसरा और स्टूडेंट्स का फेवरेट साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन थ्रू स्टडी, जिसमें भी सारे के सारे स्टडी कंटेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए हुए हैं, जिससे कि सबसे कम प्रिपरेशन वाला स्टूडेंट हो या सबसे ज्यादा प्रिपरेशन वाला बोर्ड में रैंक लाने वाले स्टूडेंट्स हो, सभी को इसका बहुत ही जबरदस्त फायदा होगा। आपका रिजल्ट, आपका नॉलेज दोनों ही बढ़ेंगे, जो कि अल्टीमेटली आपके करियर को अपलिफ्ट करने में हेल्प मिलेगी। तो आप और आपके फ्रेंड्स इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। एंड टिल देन, दिस इज मी भाविन सा साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।